कभी आपने सोचा कि वीर चंद्रशेखर आजाद के उस पिस्टल का क्या हुआ जिससे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने खुद को गोली मार दी। यूएस इंपोर्टेड कोल्ड ऑटोमेटिक पिस्टल 27 फरवरी 1931 का वो खौफनाक दिन अंग्रेजों के जहन में बस गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजाद पिस्टल नहीं, एक माउजर साथ में रखा करते थे। जी हाँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद के पास एक माउजर भी थी जिसको सितंबर 1930 में उन्होंने यशपाल को दे दिया था। लेकिन जब वीर आजाद शहीद हुए तब उनके पास यही कोल्ड ऑटोमेटिक पिस्टल थी। 1969-70 में डाकुओं से बरामद किए गए पिस्टल्स को उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जीबिशन के तौर पे लगाती थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के पिस्टल का भी जिक्र है कि उत्तर प्रदेश पुलिस चंद्रशेखर आजाद के पिस्टल को डाकुओं के हथियारों के साथ एग्जीबिशन में दिखाया करती थी। और इस चीज का बहुत सारे लेखकों ने विरोध भी किया। तब जाके यूपी गवर्नमेंट ने, यानी उस समय की मौजूदा सरकार ने, उस पिस्टल की खोज कराई और खोजबीन में वो पिस्टल कहीं नहीं मिली। लेकिन एक नोट मिलता है जिसमें ये पता चलता है कि वो पिस्तौल नॉट बायर एक आईपीएस ऑफिसर को गिफ्ट कर दी गई। नॉट बावर यानी वही आईपीएस ऑफिसर जिससे चंद्रशेखर आजाद की झड़प हुई थी और वे शहीद हो गए थे। और उस समय के यूपी होम सेक्रेटरी ने बहुत सारे लेटर्स लिखे नॉट बावर को और रिक्वेस्ट किया कि उस पिस्तौल को रिटर्न कर दिया जाए, लेकिन फिर भी नॉट बावर ने उस पिस्तौल को रिटर्न नहीं किया। और फिर इस मामले में भारत सरकार इंटरवीन करती है और वहां के ऑफिसर्स को कांटेक्ट करती है और फिर जाकर बाबर ने उस हिस्टोरिकल पिस्तौल को भारत को रिटर्न किया और फिर जाके वो पिस्तौल लखनऊ म्यूजियम में आया। लेकिन अभी के टाइम पे वो पिस्तौल इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में है। इलाहाबाद म्यूजियम में इसलिए क्योंकि इलाहाबाद म्यूजियम में चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी चंद्रशेखर आजाद स्मारक बना हुआ है।